ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार, सभी बेहतरीन, सभी लाजवाब और जबरदस्त हो गए, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त हो गए। आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का धीरे धीरे समापन की ओर है, यानी लीनियर रेस बचा है और सर्कुलर रेस बचा हुआ है। दो टॉपिक जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको मुझे कराना ही होगा। तो आज पढ़ लेंगे लीनियर रेस, जो कि छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा होता है। तो आज लीनियर रेस के बारे में हर एक बात पढ़ लेंगे, इसके बाद सर्कुलर रेस पढ़ लेंगे। तो दोनों टाइप यानी कि दोनों बातें आज की वीडियो में लीनियर रेस को जानेंगे और कल की वीडियो में किसको जान लेंगे? कल की वीडियो में हम सर्कुलर रेस के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है ना? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरे दोस्तों, तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर बातें हैं, क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है साथी, देखो लिखा हुआ है लीनियर रेस। होता क्या है अपने पास, इसमें कितने कंसेप्ट होते हैं, तो वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको लैंग्वेज दिखाएंगे कि किस लैंग्वेज से अपने पास बातें पूछी जाती हैं, फिर एक एक करके अपने पास क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्त देखो, पहला प्रश्न नहीं, पहला अपने पास कंसेप्ट क्या होता है इस प्रकार से। मतलब क्या होता है समझना। 1 किलोमीटर की रेस है जिसमें ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, या फिर यह कहा जाता है ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। ए बी को क्या करता है? 100 मीटर से बढ़त देता है। दोनों का मतलब समझते चलेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे अपने पास बाद में। देखो मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अपने पास ये एक रेस है 100 मीटर की। ए भी यहां से है और बी भी यहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहां से ये भी यहां से स्टार्ट करेगा और ये भी यहां से स्टार्ट करेगा। समझते चलना प्यार से। कहा है ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। 100 मीटर से हराने का मतलब क्या है? 100 मीटर से हराने का मतलब दोस्त क्या है? ये तो 1000 मीटर की रेस है, ये तो 1000 मीटर की रेस है। अब बोलोगे ए बी को 100 मीटर से हराएगा, मतलब ए यहां पे इंड पॉइंट पे खड़ा हुआ है। ए कहां पे खड़ा हुआ है? इंड पॉइंट पे खड़ा हुआ है। और बी रहेगा इससे 100 मीटर पीछे। बी रहेगा अभी यहां पे। बी कहां पे रहेगा? बोलोगे बी रहेगा इस पॉइंट पे। तो ये जो 100 मीटर से हराया है ना, इस 100 मीटर से हराया है, इस 100 मीटर से हराया है। ठीक है, अगर 100 मीटर और चल जाएगा तो बी भी कहां पहुंच जाएगा? इंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो जब 100 मीटर से हराने वाली बात आ गई ना, तो यहां पे सेम क्या चीजें हैं देखो। अगर मान लो 8 बजे ये स्टार्ट हुए, कितने बजे स्टार्ट? बहुत प्यार से समझना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं और बहुत कंफ्यूजन होती है। 8 बजे हुए, 8:15 पे रेस खत्म हो रही। कितने पे रेस खत्म हो रही है? 8:15 पे रेस खत्म हो रही। तो 8 बजे से लेकर के 8:15 तक ये भी दौड़ा, और ये 8:15 तक कहां पहुंच गया? इंड पॉइंट पे। लेकिन 8 बजे रेस शुरू हुई तो 8:15 पे बी कहां पे है? यहां पे है। तो आप देखोगे ये भी 8 से लेके 8:15 तक दौड़ा, ये भी 8 से लेके 8:15 तक दौड़ा। दोनों का क्या सेम हो गया यहाँ पे? टाइम सेम। और मैंने आपको सिखाया ना जो कंसेप्ट, बस उसी से काम करेंगे। अभी तो सिर्फ लैंग्वेज दिखा रहे हैं, अभी क्वेश्चन से आपको सबका इसका रेफरेंस लेंगे। टाइम सेम होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? डिस्टेंस का। यानी जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाता है। तो जब अपने पास ये बोल दे ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो अपने पास क्या होता है? टाइम सेम कंसेप्ट का यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन से आपको और समझ में आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये था अपने पास। अब ये क्या मतलब लिखा हुआ है? ए बी को 100 मीटर से बढ़त देता है, तो इसका भी मतलब समझ लेते हैं, 100 मीटर का बढ़त देता है। मतलब ए भी यहां पे है और बी भी यहां पे है। बी कहता है भैया हमें हारना पसंद नहीं है, तो ए ने कहा भाई जा आगे, तू 100 मीटर आगे से दौड़ ले। 100 मीटर आगे से दौड़ ले जाके, 100 मीटर आगे से। तो ए ने इससे बी से कहा आप यहां से स्टार्ट करोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे, यानी 100 मीटर आगे जाओ के खड़े हो जाओ जाके। चलो चलो आप यहां से स्टार्ट करो। मतलब 8 बजे अगर रेस स्टार्ट हो रही है, तो 8 बजे भी यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा, और 8 बजे ए जो है वो यहां से स्टार्ट करेगा। 8 बजे जो बी वहां से स्टार्ट करेगा, 8 बजे ए यहां से स्टार्ट करेगा। और मान लो रेस फिर से वहीं पे खत्म हो रही है अपने पास 8:15 पे, तो रेस यहां पे खत्म हो पा रही, एंडिंग पॉइंट अपना ये है, एंड पॉइंट अपना यहां पे है, और ये रेस 8:15 पे खत्म हो पा रही है। ठीक है, तो अब देखोगे 8 बजे ये भी चलेगा, और ये को इसको इतनी दूरी ट्रेवल करनी है, ये यहां तक 8:15 पे पहुंचेगा। 8 बजे ये भी बंदा चलेगा और ये भी 8:15 पे यहां पे पहुंचेगा। तो यहां पे भी क्या रहा? 8 से 8:15 तक वो भी चला, तो यहां पे भी टाइम सेम का कंसेप्ट। टाइम सेम, सेम लैंग्वेज होती है, दोनों बातें सेम होती है। और जब टाइम सेम होता है ना, जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होता है। ये बात आपको तैयार होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहली बात से हमने ये निकाल पाया कि जब ए बी को 100 मीटर से हरा दे, जब ए बी को 100 मीटर की बढ़त दे दे, तो यहां पे टाइम सेम होता है।
टाइम सेम होता है, और यहां से सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा बताओ 1 किलोमीटर की दौड़ में बी कितने, इसी को कितने से हराएगा, ये बात की लैंग्वेज पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट पे फोकस करना है, फिर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारी बातें सिखा दूंगा। तो ये बात हो गई ना यहाँ पे। जब बढ़त देने का मतलब क्या होगा, ए बी से कहेगा भैया 100 मीटर आगे से दौड़ लो जाके। जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज है, कुछ भी पूछ लेता है वहां पे, लेकिन मैं तो एक आपको रेफरेंस देके समझा रहा हूं ये बातें। तो ये बात हो गई हमारे पास। अगली लैंग्वेज क्या लिखी आती है, ये लिखी आती है। अब 1 किलोमीटर की दौड़ में है, ए ने बी को 10 सेकंड का बढ़त दे दिया, या फिर ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। दोनों बातों का मतलब समझना अपने पास। अब इसको समझाते हैं आपको। मान लो रेस यहां से स्टार्ट हो पा रही है, रेस यहां से सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट लेते हैं, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, पहले ये वाला ले रहे हैं। चलो अच्छा, या तो वही ले लेते हैं अपने पास। ए ने बी को कितने के 10 सेकंड से बढ़त दे दिया, तो कहा ए ने बी से कहा भैया जाओ तुम यहां पे खड़े हो जाओ, जाओ तुम यहां पे खड़े हो जाओ। यहां पे खड़े हो जाओगे मतलब इसने इसको 10 सेकंड की बढ़त दे दी। कहा 10 सेकंड आप दौड़ लो पहले से, यानी कि जब तक, जैसे मान लो आप दो लोग हो, आप दोनों लोग रेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपने कहा हम यहीं पे खड़े हैं 10 सेकंड तक आप दौड़ लो, तो 10 सेकंड तक बी दौड़ेगा, बी यहां पे खड़ा हो गया, ए अभी वहीं पे है, ए अभी वहीं पे है। तो अब देखो अपने पास क्या हुआ बात, हमारे पास 10 सेकंड से 1 किलोमीटर की दौड़ थी, तो 1 किलोमीटर की ये टोटल दौड़ थी। टोटल दौड़ कितने की हमारे पास, 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की टोटल दौड़ है हमारे पास। ठीक है, एंडिंग पॉइंट हमारा ये है। एंडिंग पॉइंट हमारा क्या रहता है, ये पॉइंट हमारा पास एंड पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट ये रखा है। ठीक है, अब ये 10 सेकंड दौड़ लिया, ये 10 सेकंड दौड़ लिया। अब फिर जब ये एक आगे बढ़त दे देते हैं ना 10 सेकंड की, तो ये समान पे खत्म कर रहे होंगे, यानी कि समान समय पे समान जगह पे पहुंच गए होंगे। तो बी ने यहां से स्टार्ट किया और बी यहां पे जाके पहुंचा, ए ने यहां से स्टार्ट किया, ए ने जाके यहां पे पहुंचा। साथी एक बात बताना, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है यहां पे पहुंच रहा है, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है यहां पे पहुंच रहा है। अब यहां पे देखोगे टोटल डिस्टेंस जो हमारी चली गई है ना, ए ने कितनी चली टोटल 1 किलोमीटर, बी ने भी कितनी चली, बी तो यहां से स्टार्ट किया होगा 10 सेकंड फिर दौड़ा, फिर यहां से इसको तो बढ़त दे दी इतना दौड़ा, तो बी ने भी हमारे पास कितना दौड़ा, टोटल की टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर दौड़ी। 1 किलोमीटर डिस्टेंस दौड़ी है ना, यहां पे टाइम सेम का कंसेप्ट नहीं है, टाइम सेम का कंसेप्ट यहां पे नहीं है, यहां पे डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट लगता है जब आपके सामने इसको टाइम से बढ़ा दिया जाए। तो यहां पे अपने पास क्या हो गया, डिस्टेंस सेम। और जब डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, टाइम के होती है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, टाइम की होती है। तो साथी समझो मेरी बात, ए ने इससे कहा आप 10 सेकंड आगे से दौड़ो, 10 सेकंड आगे से दौड़ो, क्योंकि टाइम सेम कैसे है, टाइम सेम कैसे है बताओ। अगर रेस हमारी 8 बजे स्टार्ट हो रही है, तो 8 बजे स्टार्ट होना चाहिए, 8 बजे स्टार्ट होना चाहिए। अब 8:10 पे, तो 8:10 पे यहां पे है, 10 सेकंड का मतलब 8:10 नहीं, मतलब ये 10 सेकंड मान लो। ठीक है, ये 10 सेकंड यहां पे है, यहां पे खड़ा हुआ है। अब ये यहां से स्टार्ट करेगा, तो टाइम कोई सेम थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है, और जो जब ज्यादा वक्त लेगा तो टाइम सेम नहीं है, टाइम सेम नहीं है, क्योंकि इसको टाइम जो लगेगा ना, सपोज दैट ए को टाइम टी लगा, तो बी को टाइम कितना लगता, t+10 लगता। तो यहां पे टाइम सेम नहीं है, यहां पे डिस्टेंस सेम है, कि ए ने भी यहां से स्टार्ट किया टोटल 1 किलोमीटर चला, बी ने भी यहां से स्टार्ट किया था 10 सेकंड पहले चला, लेकिन डिस्टेंस तो इतनी कवर करी है ना बी ने भी तो इतनी डिस्टेंस कवर करी है। तो बी ने यहां से अपने पास टोटल ये टोटल डी सेम हुआ, यहाँ पे सेम चीज अपने पास ये लिखी हुई है, अपने पास ये बात लिखी हुई है, इसको और समझते हैं। ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, इसको हराने का मतलब क्या है, टोटल की टोटल ये रेस हमारे पास 1000 मीटर की है, यानी कि 1 किलोमीटर की है। हाँ, ए और बी यहां से स्टार्ट करते हैं, ए और बी इस जगह से स्टार्ट किया हमारे पास, यहां पे भी ए और बी रहे, यहां से स्टार्ट किया है और यहां पे पहुंचना है, ये इसका एंड पॉइंट लिखा हुआ है, एंड पॉइंट लिखा हुआ है। अब इसको 10 सेकंड से हराने का मतलब क्या है, 10 सेकंड से हराने का मतलब क्या है, ए तो यहां पे पहुंच गया, ए तो हमारे पास एंड पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन बी जो रह गया ना दोस्त, बी यहां पे रहेगा, बी कहां पे रहेगा हमारा, इसमें। अगर बी को हम कहते हैं 10 सेकंड आप और दौड़ लो, 10 सेकंड आप और दौड़ लो, तो आप इतना यहां पे पहुंच जाता बी। अगर बी को 10 सेकंड का वक्त मिल जाता ना, तो बी भी हमारे पास कहां होता है, एंड पॉइंट पे होता है। जैसे ओलंपिक की जो हार जीत होती है ना, कहते हैं ना 4 सेकंड से इनको हराया गया, तो 4 सेकंड और 5 सेकंड जो हार होती है, ये इसी वजह से होती है। अगर इस बंदे को 4 सेकंड और दौड़ने दिया जाता, तो ये भी एंड पॉइंट पे होता। समझ में आ गई बात। तो यहां पे भी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस सेम। डिस्टेंस सेम कैसे, ए यहां से स्टार्ट करेगा, यहां पे खत्म करेगा, वही 1 किलोमीटर की दूरी। ए बी भी यहां से स्टार्ट करेगा और यहां पे आके खत्म करेगा, जब 10 सेकंड जब टाइम से हराएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस सेम आ जाएगा। और जब डिस्टेंस सेम होता है दोस्त मेरे, तो जो स्पीड का रेशियो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टाइम के होता है। स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के रेशियो से होता है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई प्रॉपर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तो यहां तक नहीं है, बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो अभी तक मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए,
एक बताया है कि जब कोई उसको 100 मीटर से हराए, जब दूरी से हराता है ना तो यहां पे टाइम सेम होता है, ध्यान देना। जब कोई दूरी से हराता है तो टाइम सेम होता है, जब कोई हमारे पास समय से हराता है तो डिस्टेंस सेम होता है, जब समय से हराता है तो डिस्टेंस सेम होता है। ये बात हो गई हमारे पास पहली बात। अब दूसरी बात देखो और क्या पूछी जाती है आपसे, एक बात ये पूछी जाती है, ए ने बी को 40 मीटर की बढ़त तो दिया और 2 सेकंड से जीत भी गया। अब बात क्या आती है, इसको समझना। जैसे कि मान लो पॉइंट हमारे पास ये है, हमारे पास रेस की स्टार्टिंग पॉइंट, ये रेस यहां से स्टार्ट हो पा रही है, ए यहां पे है और बी भी यहां पे है। ए ने कहा भैया तुम धीरे दौड़ते हो तो आप जाके यहां पे खड़े हो जाओ 400 मीटर आगे। अब 400 मीटर आगे जाके इसको खड़ा करा दिया, कहां पे, 400 मीटर आगे जाके खड़ा करा दिया बी को। बी यहां पे 400 मीटर आगे तो खड़ा है, बी यहां पे तो खड़ा है, लेकिन अपने पास बात क्या होती, तब भी बी नहीं जीत पाया। तब भी बी क्या रह गया, एंड पॉइंट मान लो ये है, एंडिंग पॉइंट अगर ये है तो ए तो यहां पे पहुंच गया, लेकिन बी भी अब भी 2 सेकंड पीछे रह गया। बी को अगर 2 सेकंड और देते तब जाके एंड पॉइंट पे पहुंचता। तो इसका लॉजिक क्या निकलता है, इस बात को समझना। यहां पे अपने पास कंफ्यूजिंग चीज होती है, आपको समझना चाहिए। देखो ये 400 मीटर आगे चला गया, 400 मीटर आगे चला गया, यानी इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बताओ, यहां से यहां तक का 600 बची है ना, क्योंकि टोटल रेस हमारे पास 1 किलोमीटर की है। तो ए जो चलेगा, ए कितनी डिस्टेंस चलेगा बताओ, ए डिस्टेंस चला हमारे पास 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, क्योंकि यहां से ए ने स्टार्ट किया, एंड पॉइंट पे पहुंचा, 1000 चला। समय ए ने ले लिया हमारे पास टी, टाइम कितना ले लिया, टी ले लिया। बी की कहानी क्या होती है, बी तो सिर्फ और सिर्फ कितना चला, बोलोगे 600 चलना है, और समय कितना लग जाएगा, टी तो लेगा ही लेगा, क्योंकि 400 मीटर जब आगे खड़ा किया ना, मान लो 8 बजे, अब ये 8 बजे यहां पे है और ये भी 8 बजे यहां पे है, दोनों 8-8 बजे यहां पे है, ठीक है ना, 8 बजे यहां पे है। अब यहां पे इनको पहुंचना है, 8:12 पे पहुंच रहे हैं, मान लो 8:12 पे पहुंच रहे हैं, तो ये 2 सेकंड से पीछे रह गया। मतलब इसको टी लगा, इसको टी तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 600 जाने में 2 और ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पीरियड में 600 कवर करना है। तो यहां से इसको T+2 लग जाएंगे। तो यहां से हम बेसिक से करके इनका जवाब निकालते हैं। अगर टाइम पूछेगा टाइम निकालेंगे, स्पीड पूछेगा स्पीड निकालेगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको सिखा पाया हूं कि लिखने का तरीका ये होता है कि डिस्टेंस 1000 की होगी, टाइम टी लगेगा, डिस्टेंस ये 600 चलेगा, टाइम T+2 लगेगा। अब जैसे क्वेश्चन में स्पीड दे देगा ना तो हम काम करते जाएंगे, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट सीख के चलना है कि कंसेप्ट किस प्रकार से बोलेगा आपसे, वो बात आपको समझनी है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब 100 मीटर की दौड़ है, ए ने बी को 5 सेकंड का बढ़त दिया और बी 5 मीटर से जीत गया। अब की बार बी जीत गया 5 मीटर से। अब की बार चालाकी कर दी किसने, ए ने। ए ने कहा भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जाओ 5 सेकंड आगे दौड़ लो, मैं तब भी जीत के दिखाऊंगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है ए। जब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो बी ने इसको पटक दिया, पटक दिया मतलब हरा दिया। सती समझना, 100 मीटर की टोटल दौड़ थी, दौड़ कितने की थी, 100 मीटर की टोटल दौड़ थी। ए भी यहां पे खड़े हैं, ए और बी यहां पे खड़े हैं, ठीक है, यहां पे खड़े हैं। लेकिन ए ने जोश जोश में कहा बी को कि 5 सेकंड का मैं आपको बढ़त देता हूं, 5 सेकंड आप दौड़ लो। तो ये 5 सेकंड दौड़ा, 5 सेकंड दौड़ा सबसे पहले, तो सबसे पहले 5 सेकंड की बढ़त दी ना, बढ़त देने का मतलब इससे आगे खड़ा हुआ है, तो 5 सेकंड की बढ़त दे दी, 5 सेकंड की बढ़त दे दी। अब बी यहां पे खड़ा हुआ है, बी यहां पे खड़ा हुआ है। अब होती है रेस स्टार्ट असली वाली। तो जो अपने पास ये एंडिंग पॉइंट है ना, अब एंड पॉइंट पे कौन पहुंच गया, एंड पॉइंट पे पहुंच गया बी। अब की बार ए रह गया पीछे, और कितना पीछे रह गया, 50 मीटर पीछे रह गया, 50 मीटर क्या हो गया, पीछे रह गया। तो समझो हमारे पास बात, ए जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलोगे, बी ने यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी, भले वो 5 सेकंड पहले दौड़ा हो, भले वो बात तक पहुंचा हो। तो ए ने हमारे पास कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बताओ, ए ने 50 मीटर कम ना, 5 मीटर कम, सॉरी 5 मीटर कम ट्रेवल किया, तो यहां पे 5 मीटर हो कर लेना, 5 मीटर हो जाएगा। चलो इसको लिखते हैं हम 5 मीटर की। तो ये 5 मीटर की हो गई भाई, क्या हो गई हमारे पास, 5 मीटर की आ गई है। तो ए कितना चलेगा डिस्टेंस बोलोगे, 100 में से 5 कम चल पाया, यानी 95 चला होगा। बी कितना चला होगा, हमारे पास 100 चल गया होगा। टाइम कितना लगता है, अब ये देखो, इसको 5 सेकंड ज्यादा लिए होंगे ना इसने,
तो ये हमारे पास अगर टाइम टी में लगा होगा तो इसको टाइम कितना लगा होगा, टी प्लस 5 सेकेंड। बस ये बात आपको लिखनी आनी चाहिए, ये बात आपको समझनी आनी चाहिए कि डिस्टेंस अगर ए को 95 मीटर जाने में 95 मीटर चला होगा तो बी हमारे पास 100 चल गया होगा। और यही अपन पास अगर टी चला होगा, टी समय लिया होगा ए ने, तो टी प्लस 5 लगा होगा किसने, बी ने। क्योंकि बी जो है 5 सेकंड अधिक पहले ही ले लेता है, 5 सेकंड इसको पहले ही दौड़ा दिया जाता है, तो 5 सेकंड टाइम तो काउंट होगा ना। तो ये बात आ गई हमारे पास इस लैंग्वेज की। तो जितनी बातें अभी तक हमने आपको लैंग्वेज बेस बढ़ाई है ना, ये आपको सीखनी चाहिए। अब एक रेस और हो रही है 1100 मीटर की दौड़। अब 1100 मीटर की दौड़ में क्या होता है, ए ने बी को 50 मीटर की बढ़त दिया और ए 50 मीटर से जीत गया। ये अपने पास थोड़ा सा और अच्छा तरीका होता है, जैसे कि मान लो, और अभी अभी जब क्वेश्चन की बारी आएगी ना तब आपको दिखा देंगे हम। ये 1100 मीटर की रेस है, कितने की रेट है, टोटल रेस कितने की है, 1100 मीटर की। हाँ, ए ने स्टार्ट किया और बी ने भी स्टार्ट किया, दोनों यहां से स्टार्ट करना है। लेकिन ए क्या करता है, बी को 50 मीटर की बढ़त दे दिया। बढ़त देने का मतलब क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे बढ़त देने का मतलब क्या होता है। इससे कहा बी से आप 50 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, 50 मीटर आगे जाके आप खड़े हो जाओ, तो ए 50 बी आगे 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया, बी यहां पे खड़ा हो गया। अब होती है रेस स्टार्टिंग। रेस स्टार्टिंग होती है तो बी यहां से दौड़ेगा और ए यहां से दौड़ेगा, बी यहां से दौड़ेगा, ए यहां से दौड़ेगा। तब भी जो इंड पॉइंट है ना, यहां पे इंड पॉइंट पे कौन पहुंचता है, ए पहुंचता है, बी नहीं पहुंच पाता है। बी अभी भी कितना पीछे रह गया इंड पॉइंट से, 50 मीटर पीछे रहेगा। कितना पीछे रह गया, 50 मीटर पीछे रह गया बी। बी बताओ 50 मीटर पीछे रहेगा। तो साथी समझना अब इसमें से क्या बात निकल के आई, इसमें से क्या निकल के आया, ए ने कितनी डिस्टेंस चली, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम पे इस पे काम होता है, डिस्टेंस और टाइम पे, क्योंकि यहां स्पीड नहीं देता है, डिस्टेंस और टाइम ही देता है। बताओ ए ने कितना चला, ए ने टोटल चला 1100 मीटर, क्योंकि ए यहां से स्टार्ट किया अंत तक पहुंचा, तो ए ने डिस्टेंस चली 1100 मीटर। बी ने कितनी डिस्टेंस चली बताओ, बी को 50 मीटर की बढ़त दे दिया, नहीं बी तो 50 मीटर पहले से आगे खड़ा है, 50 मीटर से हार भी गया, तो टोटल बी ने कितनी डिस्टेंस छोड़ दी, बोलोगे डी ने 100 मीटर की छोड़ दी, 100 मीटर की छोड़ दी, तो बी ने डिस्टेंस चली कितनी, 1000 मीटर की। भैया 50 मीटर वो आगे से खड़ा था, अगर वो 50 मीटर आगे से खड़ा था तो पहले 1100 में से 50 तो ये चला गया, फिर ये 50 मीटर से हार भी रहा है, और 50 मीटर से अगर हार भी रहा है तो ये कितना चलेगा, 1050 में से अपने पास 50 और कम हो जाएगा, सीधे सीधे 1000 आ गया। समझ में आ गई बात ना, क्लियर हो गई। तो बी कितना चलेगा, बी चलेगा हमारे पास 1000, तो बी 1000 चलेगा। अब टाइम की बात आएगी, क्योंकि यहां पे टाइम के बारे में, टाइम में ना तो बढ़त है, टाइम में ना तो कुछ है, तो टाइम जितना मान लो इसको लगेगा, अगर ए को टी टाइम लगा तो इसको भी टी टाइम लगेगा, टाइम यहां पे सेम हो जाएगा, यहां पे टाइम सेम हो जाएगा। अब आते हैं धीरे धीरे, आपको एक बार फिर से प्रॉपर पूरे कंसेप्ट दिखाते हैं। पूरे कंसेप्ट के बारे में बात क्या थी, अगर तो क्वेश्चन आ जाएगा ना, हाँ ठीक। पूरा कंसेप्ट क्या था, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया यहां पे 1 किलोमीटर की रेस है, क्या है, 1 किलोमीटर की रेस। इस रेस में से जब हमारे पास डिस्टेंस से हराएगा, जब डिस्टेंस से हराता है, जब डिस्टेंस से हराता है तो टाइम सेम का कंसेप्ट लगाते हैं, टाइम सेम का कंसेप्ट लगाएंगे। जब इसको टाइम से हराएगा, जब टाइम से हराएगा तो हम क्या होता है, डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट लगाएंगे। इसके बाद जब हमारे पास ये होता है 1 किलोमीटर की रेस में टाइम और इससे, तो हम इसको बेसिक से करके जाएंगे, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पता चल जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे यहां पे बोला है 100 मीटर की दौड़ में ये इसको 5 सेकंड की बढ़त दिया, 5 मीटर से जीत गया। तो यहां पे भी अपन पास बेसिक से देखेंगे, इसको टाइम कितना लग रहा है, ये कितनी डिस्टेंस चल पाया, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का जब रिलेशन पता होगा तब हम स्पीड बता सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे का टाइम होता है, और टाइम बराबर, और ये बातें सभी को कंठस्थ होनी चाहिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे का टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे का स्पीड। ये बात तो मैं मानता हूं सभी को अब तक समझ में आ गई होंगी, अब तक ये बात क्लियर हुई होंगी। ये बात तो आपको तैयार करनी ही करनी है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक बात और बताई, जो ये रेस थी हमारे पास, ये इतना चला, वो उतना चला, उतने से हरा दिया, तो इसमें भी डिस्टेंस और टाइम का कंसेप्ट। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब आती है अपने पास क्वेश्चन की बारी। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे और क्वेश्चन की समापन भी करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 400 मीटर से हरा देता है और जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा।
उसी रेस का मतलब रेस हमारी 1500 मीटर की है। रेस कितने की है? 1500 मीटर की। साथी एक बात समझना, मैं आपको पहले टोटल फिगराइज करके समझाऊंगा, फिर अपने पास कंसेप्ट भी दिखाऊंगा। जैसे कि मान लो ये रेस हमारे पास 1500 मीटर की है। इस रेस को कौन स्टार्ट कर रहा है? एक्स और वाई का सबसे पहले लेते हैं। एक्स ने यहां से शुरू किया, वाई ने भी यहां से शुरू किया। रेट 1500 की थी, 1500 की रेट थी ना? बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक, रेस जो थी 1500 की थी, रेट नहीं रेस, ठीक। अब एक्स वाई को 100 मीटर से हराया, यानी एक्स तो एंड पॉइंट पे पहुंच गया। एक्स कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। लेकिन वाई इससे 100 मीटर पीछे रह गया। वाई कितना पीछे रह गया? 100 मीटर पीछे रह गया। यानी वाई ने 1400 चला है तो एक्स ने 1500 चल गया है। तो यहां पे डिस्टेंस सेम कंसेप्ट हुआ। पहली बात तो ये समझ में आ गई पहली रो से। अब दूसरी रो से क्या समझ में आएगा? अब दूसरी रो कौन चलेगा? एक्स और जेड। एक्स और जेड चला, बताओ। एक्स और जेड चला ना? एक्स तो अपने पास अंत में पहुंच गया, यानी एंड पॉइंट पे एक्स पहुंच गया, एंड पॉइंट पे एक्स पहुंच गया। लेकिन जेड कितने पीछे रह गया? जेड 240 मीटर पीछे रह गया। जेड यहां पे रह गया, अपने पास जेड यहां पे रह गया, 240 मीटर से हरा दिया, 240 मीटर पीछे रह गया। यानी अगर एक्स ने 1500 यहां पे भी चला है तो जेड ने कितना चला है बोलोगे? जेड चला है हमारे पास 240 मीटर कम। 240 मीटर कम चलेगा, 1500 से 240, यानी कि 15 से 240 करेगा 15,000, 1260 चलेगा, ठीक है। 260 चलेगा यानी 1260 चल पाएगा। समझ में आ गई ये बात? बोलोगे प्रॉपर समझ में आ गई। अब इसको एक लाइन में कैसे करते हैं आओ वो समझाते हैं। तो देखो डिस्टेंस सेम है ना? क्या सेम है? सॉरी, टाइम सेम। टाइम सेम है क्योंकि जितने समय इसको मिला उतना समय, जितना समय एक्स को मिला उतना समय वाई को मिला, उतना समय ही जेड को मिला। तो टाइम क्या हो गया हमारे पास? सेम हो गया। और अगर टाइम सेम होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। तो आओ निकालते हैं एबीसी की डिस्टेंस। सीधे सीधे किस पे काम करने चल रहे हैं? एबीसी नहीं है, एक्स वाई जेड है। एक्स है, वाई है और क्या है? जेड है। इनकी डिस्टेंस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? इनकी डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस निकालने चलते हैं दोस्तों तो बताओ, एक्स तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस चल रहा है कितने की? 1500 की चल रहा है। बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक। 1500 की रेस में वाई कितना चल रहा था? वाई चल रहा था 1400, क्योंकि 100 से हार रहा था ना, तो उसी समय में वाई चल रहा था 1400। उसी रेस में 1500 की रेस में ये 240 एक्स से कम चल रहा था। एक्स अगर 1500 चल रहा, वाई 1400 चल रहा, तो ये इससे 240 कम चलेगा, यानी कि 1260 चलेगा, ठीक है। ये तो आ गई इनकी, क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस का रेशियो। तो आपसे ये कहा है कि बताओ उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? रेस कितने की होनी चाहिए? 1500 की। रेस कितने की होनी चाहिए दोस्तों? 1500 की। 1500 से कम की रेस नहीं चलेगी, 1500 की रेस चलेगी। तो आप देखोगे अगर 1400 की रेस है तो जेड, अगर 1400 हमारे पास जेड चल, वाई चल पाता है तो 1260 जेड चल पाता है। अगर मैं बात करूं 1400 की रेस में वाई जेड को कितने से हरा रहा है? 1400 ये चलता है, 1260 ये चलता है, यानी कितने से हरा रहा है? 140 से हरा रहा है, हरा रहा ना 140 से। अगर मैं ये कहता अगर 1400 की रेस होती, 1400 मीटर की रेस होती तो इसको कितने से हरा देता? हमारे पास 140 से हराता, हराता ना 140 से। कितने से हराता? जेड को, वाई, वाई का ले रहे हैं, लेकिन रेस हमारे पास कितने की होनी चाहिए? 1500 की। तो कह रहा उसी रेस में, किसी रेस में? 1500 की रेस में। ये बहुत अच्छी बात होती है, कई लोग यहां पे गड़बड़ी करते हैं। तो बताओ 1400 मीटर की रेस में 140 से हराता है, तो 1500 मीटर की रेस में कितने से हरा देगा? बोलोगे 1 मीटर की अगर रेस होती, 100 मीटर की वैल्यू कितनी आती? 14 से 14 से कटता हमारे पास 10 आ जाता। तो 100 मीटर की वैल्यू कितनी आती? 10। और 1500 की रेस करनी है तो 15 से इधर गुड़ा और 15 से इधर गुड़ा। तो 1500 की रेस में जो है वाई जेड को कितने से हराता? 150 से, 150 मीटर से हरा देता। तो इसका करेक्ट जवाब अपने पास 150 मीटर होता, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होता। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए, ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। और बेसिक सा प्रश्न होता है, यानी कि और रेस के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों मेरे, ठीक है। ये बात निकल के आ गई, समझ में आया सभी को? मैंने कहा किस पे काम किया? डिस्टेंस पे काम किया, डिस्टेंस पे काम किया। और यहां डिस्टेंस के बारे में पूछ लिया तो मुझे स्पीड पे काम नहीं करना पड़ा। कभी आपसे अगर स्पीड के बारे में पूछता ना, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है यही सेम टू सेम स्पीड का रेशियो हो जाता, क्योंकि टाइम सेम है। क्योंकि क्या सेम है? टाइम सेम है। स्पीड का रेशियो भी यही बन के आता, 1500, 1400 का और 1260 का। क्लियर हो गई ये बात? तो बताना एक बार सभी लोग, क्या बात आपको समझ में आ गई? प्रॉपर बातें क्लियर हो गई? बताना भाई, ठीक है। तो 1400 मीटर की रेस में 140 से हरा रहा, क्योंकि यहां पे रेस 1400 मीटर से कंपेयर किया। लेकिन हमें रेस 1400 की नहीं लेना है, हमें रेस 1500 की लेना है, 1500 दौड़ाना है। यानी कि जब कह रहा है जब वाई 1500 चल जाएगा तो जेड कितना चलेगा, पूछना ये चाहता है। तो वाई जब 1500 चल जाएगा तो जेड कितना चलेगा, ये बात आपसे पूछ लिया है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है,
1500 मीटर की ये भी दौड़ है। अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में, यानी 1500 की दौड़ है, अब की बार 1500 की दौड़ वो भी है, 1500 की दौड़ वो भी है। बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, तो बताओ अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है उसी दौड़ में। देखो अपने पास दौड़ कितने की है, 1500 मीटर की। समझो सबसे पहले कंपेयर किसके किसके बारे में पता है। सबसे पहले हमें पता है अनिल के बारे में और बकुल के बारे में। अनिल भी है, बकुल भी है। अनिल अगर मान लो इंड पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, यहां पे अनिल अगर इंड पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो इससे कितने मीटर पीछे, 150 मीटर। तो बकुल अभी यहीं पे खड़ा रहेगा। बकुल कहां पे रहेगा, यहीं पे, यानी 150 मीटर पीछे है। यानी यहां से लॉजिक क्या निकल के आ पाया, अगर अनिल 1500 दौड़ जाता है, डिस्टेंस कितनी चल रहा है अनिल, अनिल अगर डिस्टेंस 1500 चल पा रहा है ना, तो बकुल कितनी डिस्टेंस चल पाया, 150 कम, 150 कम यानी कि 1350 चल पाया। इतनी चल पाया हमारे पास बकुल। ये तो डिस्टेंस होनी चाहिए, क्या है ये हमारे पास, ये बोलोगे ये हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बोलोगे नहीं। ये पहली बात हो गई, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है आपसे, दूसरी बात में क्या है, और उसी दौड़ में, उसी दौड़ का मतलब 1500 की दौड़। अब ये भी 1500 की दौड़ होती है अनिल, बकुल और चार्ल्स के बीच। अब यहां से बकुल और चार्ल्स लड़ेंगे। अब क्या होता है, बकुल जब एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब बकुल हमारे पास एंड पॉइंट पे पहुंच रहा है, बकुल जब एंड पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो जो चार्ल्स है उसके 75 मीटर पीछे है, यानी चार्ल्स हमारे पास इससे 75 मीटर पीछे है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे अगर बकुल का और चार्ल्स की आप डिस्टेंस देखोगे क्या निकल के आ जाएगी, बोलोगे बकुल तो चल पा रहा है हमारे पास 1500, क्योंकि टोटल दौड़ ही हमारे पास कितने की है, 1500 मीटर की है। टोटल दौड़ कितने की है, 1500 मीटर की है। 1500 मीटर अगर बकुल चल जाएगा तो चार्ल्स इससे 75 कम चलेगा, यानी 1425 चल पाएगा। तो अब आप बताओ, ये इनका डिस्टेंस है, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो, टाइम सभी का सेम है, टाइम सभी का सेम है, तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या होता है, जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो वही इनके टाइम का रेशियो, वही इनके, सॉरी, टाइम सेम है, जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे सब जगह क्या आ गया अपने पास, टाइम सेम। जब कभी भी डिस्टेंस से हार जीत हो रही हो तो टाइम सेम होता है, ये बात आप समझ लेना। तो देखो बकुल चलेगा अगर 1500, हाँ, तो अब चार्ल्स अगर इसमें शामिल कर लें, कंप्लीट रेशियो बना लें, तो चार्ल्स कितना चल जाएगा हमारे पास, 1425 चल पाएगा। ये तो सब किसका रेशियो, अभी हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो निकाल रहे हैं। कंप्लीट डिस्टेंस का रेशियो क्या निकल के आएगा, और उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसको काट पीट करेंगे, हमारे पास कंप्लीट रेशियो बनाएंगे, देखो क्या आता है हमारे पास। 0 से 0 काटा, 15 से काटा कितनी बार में, 9 बार में, तो ये रेशियो निकल के आएगा 10 रेशियो का 9 का। यहां किससे कटेगा, 15 से कटेगा, 15 9 का 135, 15 से कट रहा है, 15 9 का 135 होता है, बचा कितना 7, 15 25 75, 5 से काटेंगे इसको 19 बार में, 5 से काट देंगे इसको कितनी बार में, 20 बार में, कोई दिक्कत नहीं ना। कंप्लीट रेशियो कैसे निकालते हैं, ये 9 ये 10, इसको आगे लिख देंगे अपने पास, 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा, बोलोगे 200 हो जाएगा। हाँ, ये हमारे पास कितना चलेगा, 9 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। 19 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 171। तो ये आ गई इनके डिस्टेंस का रेशियो। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 200 से 180, और कितने का हमारे पास, बोलोगे 171। अगर स्पीड का रेशियो पूछ लेता ना, तब भी आप बता देते इनकी गति का अनुपात ये हो जाता। लेकिन आपसे ना तो ये पूछा है, ना तो ये पूछा है, आपसे पूछ क्या लिया है, आपसे कहा है तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। देखो 1500 की दौड़ में अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा। अगर 200 मीटर की दौड़ होती तो ये 171 चल पाता है, यानी अगर 200 मीटर की दौड़ में अनिल चार्ल्स को कितने से हराता है, 200 मीटर की दौड़ में ये हटाता है, ये 200 चलता है, ये 171 चलता है, यानी कि 29 से हरा दिया। हाँ ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। हमें कितने की दौड़ तक इसको ले जाना है, हमें 1500 मीटर की दौड़ के कंपेयर करना है। 200 मीटर की दौड़ में इतना हो रहा है, 1500 की दौड़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7.2 से गुणा कराना पड़ेगा ना, 7.2 से 7.5 से गुणा, बोलोगे हाँ बिल्कुल कराना पड़ेगा। इधर अगर 7.5 से गुणा कराया ना, इधर भी 7.5 से गुणा कराएंगे, तो 1500 की दौड़ हो जाएगी ये इधर। 1500 की दौड़ में कितने से हरा देगा, ये हरा रहा है किसको, चार्ल्स को हरा रहा है, हरा रहा है चार्ल्स को। देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, इसका कंपेयर करने पे 9 पचे 45 आएगा, फिर 9 पचे 45, 4 लगा, 5 दूनी 10, 10 63 73, 73 4 कितना होता है हमारे पास 77, लास्ट में 7 आएगा, यानी कि 313.5 ऐसा कुछ आएगा। नहीं यार, एक अंक बाद दशमलव आएगा ना, 2 अंक बाद तो दशमलव भी नहीं आएगा। तो अब इसको कंप्लीट हम गुणा कराएंगे बेसिक से। 140 में से 63 जोड़ेंगे 203, 203 में से अपने पास 14.5,
203 में से 14.5 जोड़ेंगे 217.5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 217.5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कितने से हरा देगा अनिल चार्ल्स को उतनी ही रेस में कितने से हरा देगा, बोलोगे 217.5 में हरा देगा। उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लेकिन अगर आप सीख जाओगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है साथी, तो ये बात थी। अपने पास 2 क्वेश्चन कराए मैंने। अभी कितने पे चल रहा है, टाइम सेम पे बात चल रही। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब ये बात देखो लिखी हुई है हमारे पास, क्या कह रहा है, 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 600 नहीं होगा, बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 60 कर लेना यहाँ पे, 60 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये बात बतानी है 400 मीटर की दौड़ में। साथी देखो, अब आपको सीधे सीधे बात लिख के दिखाते हैं। अगर 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर, जब मैंने बता दिया जब डिस्टेंस से हार जीत हो रही ना, मतलब टाइम सेम। आओ देखते हैं 500 मीटर कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, सीधे लिखेंगे अब। ठीक है, ए अगर 500 चलता है, ए अगर 500 टोटल कवर कर लेता है, तो बी 50 से हार गया। बी 50 से हार जाता है, मतलब बी कितना चल पाया, 450 चल पाया। ये तो बारी किसकी हो गई, ये तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास किसके बाद में, ए और बी के बारे में। ए और बी के बारे में हमने बात लिख दी। अब आगे लिखा हुआ है 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। कितने की दौड़ है, 600 मीटर की, बी हरा रहा है ना, मतलब बी अगर 600 चल जाएगा, बी अगर 600 चल जाएगा तो सी कितना चलेगा, सिर्फ 60 कम चलेगा। 60 कम का मतलब 540 चलेगा। ये तो हो गया बी और सी का रेशियो, ये डिस्टेंस है। यानी 500 मीटर की दौड़ होती है ए और बी के बीच में, तो ए 50 मीटर से जीत जाता है, बी 50 मीटर से हार जाता है। यानी कि ए अपना पूरा का पूरा 500 चलेगा, बी हमारे पास 450 चलेगा। लेकिन जैसे ही रेस बी और सी के बीच में होती है 600 मीटर की, 600 मीटर की रेस होती है बी और सी के बीच में, तो बी हमारे पास 600 चलेगा, सी इससे 60 कम चल पाएगा, यानी 540 चलेगा। तो बात क्लियर हो गई ना, तो बात क्लियर हो गई, से कंप्लीट रेशियो बनाते हैं। ये किससे कटेगा, बोलोगे 0 से 0 कटा हमारे पास, ये कटेगा 6 से कटेगा 10 बार में, 6 से कटेगा ये 9 बार में, 10:9 यहां से निकल के आया। ये कटेगा, ये भी हमारे पास कितना निकल के आया, 10:9 निकल के आया ना। काटा 10, 5 से काटा 10 बार में, 5 से काटा 9 बार में। इसका कंप्लीट रेशियो निकाल लेते हैं कि कंप्लीट डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा। कंप्लीट डिस्टेंस का रेशियो जो आएगा ना, 10 गुणा 10 कितना होता है हमारे पास 100, ये रेशियो तरीके से। और ये 10 गुणा 9 कितना होता है हमारे पास 90, और ये 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 21। ये मैंने आपको सिखाया है ना दोस्त, कि अगर ये 2:3 है, ये भी हमारे पास 2:3 है, और इसका कंप्लीट आपको रेशियो बनाना है। जो वैल्यू पीछे है उसको आप भरते जाओ, जो वैल्यू पीछे है उसको आप भरते जाओ, फिर कंप्लीट आप क्या करा दो, गुणा करा दो, कंप्लीट आप गुणा करा दो। ये बात तो मैंने रेशियो में सिखाई है, उसी प्रकार से ये प्रश्न हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आपसे क्या कहा है, तो बताओ 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। हम क्या देख पा रहे हैं यहां से, बताओ हम क्या देख पा रहे हैं यहां से, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये बात बताना है। 400 मीटर की दौड़ में, यहां अगर 100 मीटर की दौड़ है, कितने की दौड़ है, 100 मीटर की, 100 मीटर की दौड़ में जो ए है ये सी को कितने मीटर से हरा, देखो ये 100 चल पाता है तो ये 81 चल पाता है। यानी हम ये बात यहां से निकाल सकते हैं कि 100 मीटर की दौड़ में इसको 19 मीटर से हरा दिया, सी को कितने मीटर से हरा दिया, 19 मीटर से हरा दिया। आपको दौड़ कितने की रखनी है, आपको दौड़ रखनी है 400 मीटर की, 400 मीटर की दौड़ करवानी है। 100 मीटर की दौड़ में अगर 19 मीटर से हरा रहा है तो 400 मीटर की दौड़ में कितने से हरा देगा, बोलोगे 4 का इधर गुणा करा देंगे और 4 का गुणा इधर करा देंगे। और ये वाले प्रश्न ज्यादा ही पूछे जाते हैं आपसे, तो 76 मीटर से हरा देगा किसको, सी को। अगर 400 मीटर की दौड़ ए और सी के बीच में करा दी जाए ना, तो सी 76 मीटर से हार जाएगा।
बात ये आ गई हमारे पास 76 मीटर। समझ में आ गई बात? क्या सभी को बताना भाई, सभी को बात प्रॉपर क्लियर हो गई, बात प्रॉपर समझ में आ गई। रेस वाला टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट टाइप होता है, पिछले प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर उठाए, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर पा रहे हैं। कल सर्कुलर रेस पढ़ेंगे, आज लीनियर रेस पढ़ पाएंगे, ये मैंने आपको रेशियो टैकल करने का तरीका बताया। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है क्या कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है, ठीक है, बात क्लियर है। अगर 100 मीटर की दौड़ ए और बी के बीच में होती है ना, तो बी हार जाता है 20 मीटर से। अगर 100 मीटर की दौड़ बी और सी के बीच में होती है तो सी हार जाता है 20 मीटर से। अब इसको लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। मैंने कहा ए बी सी, तीन बंदे हैं, तीन रेसर हैं ए बी सी। अब ये देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या होती है। अगर 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है, मतलब ए तो 100 चल जाएगा पूरा का पूरा, 20 से 20 मीटर पीछे रह गया, यानी बी कितना रह गया, 80 चल पाया। ये बात ठीक है। अगर 100 मीटर ए चल पाया तो 20 से 20 मीटर पीछे रह गया, यानी 80 चल पाया। सेम प्रोसेस हमारे पास बी और सी के लिए होगा। फिर 100 मीटर की दौड़ में बी और सी के बीच में अगर 100 मीटर की दौड़ हो तो बी हमारे पास 100 चल जाएगा और ए इससे 20 मीटर पीछे रहेगा, यानी कि 80 चल पाएगा। बोलोगे बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है ना यहां तक। अब इनका हम कंप्लीट डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में। अब इनके कंप्लीट डिस्टेंस का रेशियो जैसे मैंने पीछे रेशियो से बताया, 5 इधर आ जाएगा तो 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16। तो आप एक बात यहां से निकाल पाए, तो कह रहा है ए सी को कितनी दूरी से हराता है, 100 मीटर की रेस में। रेस अपने पास डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कितनी रहेगी, 100 मीटर की रहेगी, जो एक बार दे दी गई है। तो देखो अगर हम बात करें, अगर ये 25 मीटर चलता है तो ये 16 मीटर चल पाता है। तो 25 मीटर की रेस में ए सी को कितने से हरा दिया, ए सी को 9 मीटर से हरा दिया। हाँ ठीक, हरा दिया ना, 9 मीटर से हरा दिया। कितने मीटर से हराया, 9 मीटर से हरा दिया। तो जब 100 मीटर की रेस होगी तो कितने से हरा देगा, क्योंकि 100 मीटर से रेस में हमें हराना है तो इधर भी 4 का गुणा करा देंगे और इधर भी 4 का गुणा करा देंगे। तो 100 मीटर की रेस में ए सी को कितने से हरा देगा, बोल के 36 मीटर से हरा देगा। 36 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। कोई दिक्कत परेशानी कोई दुख यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए और जवाब भी आ जाना चाहिए कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में, यानी लीनियर रेस का चल रहा है अपने पास, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। तो ए और बी की चाल में अंतर बताओ कितना है। आपसे स्पीड में अंतर पूछ लिया है, यानी कि आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले बात समझना, क्वेश्चन का मतलब समझ लेना, फिर तो जवाब आ जाएगा। और हमेशा ना कोशिश किया करो आप कंसेप्ट सीखने की। ए है यहां पे, बी है यहां पे, 1000 मीटर की टोटल दौड़ है। टोटल दौड़ कितने की है, 1000 मीटर की टोटल दौड़ है। ए बी को 50 मीटर से हरा दे या 5 सेकंड से हरा दे। कहने का मतलब यह है कि जब ए हमारा यहां पे खड़ा होगा ना, ए हमारा कहां पे खड़ा होगा, ए पे खड़ा होगा, तो बी कहां पे खड़ा होगा, इससे 50 मीटर दूर खड़ा होगा, यानी कि बी यहां पे होगा। इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना, ये 50 मीटर के बीच का गैप रहेगा गैप, क्योंकि 50 मीटर से हराया है। ए जब 1000 चल जाएगा तो बी सिर्फ 950 चल पाएगा। कहने का मतलब ये था। अब आपसे कह रहा है या फिर 5 सेकंड से हरा दे या फिर 5 सेकंड से। बोल ये भी रहा है 50 सेकंड से भी हार रहा है, और कह रहा अगर देखा जाए ना, अगर 5 सेकंड हमें और दौड़ने दे दिया जाता तो हम कवर कर लेते 50 मीटर। तो बात क्या निकल के आई भाई, ये 50 मीटर की जो डिस्टेंस है ना, ये 5 सेकंड में भी कवर कर सकता है। तो जब टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गई, तो स्पीड पता चल सकती है। बोलोगे बी की स्पीड, स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ बी का हमें निकल जाएंगे कितना, डिस्टेंस चलेगा 50, टाइम लेगा 5, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तो बी की स्पीड आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन बात है ए की स्पीड कैसे निकलेगी, ए की स्पीड कैसे निकलेगी, अब उस पर चर्चा करते हैं। साथी मैंने कहा जितने समय में ए ने यहां से लेके यहां तक चला होगा ना, उतने समय में ही बी ने यहां से लेके यहां तक चला होगा। तो टाइम सेम का कंसेप्ट आ गया टाइम सेम का कंसेप्ट। तो जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस देखो, सबसे पहले डिस्टेंस देखो ए और बी कितना चलेगा। ये तो अपने पास पहली बात से हमने ये नियम निकाल लिया। तो ए अगर 1000 चलेगा ना, तो बी हमारे पास कितना चल पाएगा, सिर्फ 950 चल पाएगा। कितना चल पाएगा, सिर्फ 950 चल पाएगा, और कोई बात नहीं। तो जब हमारे पास डिस्टेंस सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम नहीं टाइम सेम है, तो इधर लिखना
जब टाइम सेम है, तो जब टाइम सेम होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की होती है। यानी जो रेशियो हमारे पास स्पीड का होता है वही रेशियो हमारे पास डिस्टेंस का होता है, या फिर जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का हो जाता है। बात क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास ये था, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? बोलोगे काट पीट देंगे, इसको कितना आ जाएगा? 5 से कटेंगे 20 बार में, 5 से कटेंगे 19 बार में, तो ये आ गई हमारे पास ए की स्पीड 20 और बी की स्पीड 19। अब आपसे कहा है दोनों का अंतर बताओ कितना है। साथी अंतर कितने यूनिट का आपको दिख रहा है? बोलोगे अंतर दिख रहा है हमारे पास 1 यूनिट का। 1 यूनिट का अंतर है ना, 1 यूनिट का अंतर। कह रहा है बी की चाल, ए और बी की चाल में अंतर। बी की चाल तो हमने निकाल ली थी, कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर बी की चाल 19 यूनिट की वैल्यू है, 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू सीधे सीधे निकालना है, कितनी आ जाएगी? 10 बटे का 19। तो 10 बटे 19 मीटर पर सेकंड की इनकी चाल में अंतर आ जाएगा। दोस्त ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बस करने का तरीका आप देख लेना, और करने का तरीका आप इस प्रकार से करोगे ना, तभी आप आगे जा पाओगे, तभी आप माइंड अपना डेवलप कर पाओगे और आप सोच पाओगे कि कब टाइम सेम हो जाता है, कब डिस्टेंस सेम हो जाता है। ये बात आपको करनी ही पड़ेगी, ये बात आपको सीखनी ही पड़ेगी, ये बात आपको जाननी ही पड़ेगी। ठीक है ना? तो बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? बोलना नहीं, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न दिखाते हैं आप सभी के सामने। नेक्स्ट प्रश्न ये लिखा होता है, अब कह रहा है ये देखो, 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, तो राम की चाल क्या होनी चाहिए? ये बात तो बतानी है, राम की चाल क्या होनी चाहिए। दोस्तों फिर से वही बात है, रेस हमारे पास टोटल की टोटल कितने की है? 1200 मीटर की है। रेस कितने की है? तो 1200 मीटर की है। ए अगर यहां से स्टार्ट कर रहा, राम और श्याम है ना, तो राम स्टार्ट कर रहा है और क्या? श्याम स्टार्ट कर रहा है। राम श्याम को 200 मीटर से, यानी कि राम अगर यहां से लेकर के यहां पे पहुंच गया है, राम अगर यहां पे पहुंच गया है एंड पॉइंट पे, तो श्याम इससे 200 मीटर पीछे खड़ा है। श्याम कहां पे खड़ा हुआ है? 200 मीटर पीछे खड़ा है। अब आपसे बात भी क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि अगर 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। बताओ, कह दे या तो 200 मीटर से आप हार रहे हो, या तो कह रहा 20 सेकंड से हार रहे हो, तो मतलब क्या हुआ कि 200 मीटर बोलो या तो 20 सेकंड बोलो, 200 मीटर बोलो या 20 सेकंड बोलो। लेकिन जब डिस्टेंस पता चल जाए, जब टाइम पता चल जाए, तो स्पीड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम स्पीड ऑफ श्याम निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ श्याम, स्पीड ऑफ श्याम कैसे आ जाएगी? बोलोगे 200 मीटर की टोटल डिस्टेंस चलता है और ये 20 सेकंड में चल सकता है। कितने में चल सकता है? 20 सेकंड में चल सकता है। तो यानी क्या हो गया हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी स्पीड। तो श्याम की स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड आ गई। आपसे राम की चाल पूछा है, श्याम की नहीं पूछा, राम की पूछा है। तो आओ अब क्या करते हैं, अपने पास डिस्टेंस सेम देखते हैं, डिस्टेंस कितना चलेगा। राम कितनी डिस्टेंस चल पा रहा है और श्याम कितनी डिस्टेंस चल पा रहा है, इस पे काम करते हैं। राम यहां से स्टार्ट किया था, राम ने अगर साथी यहां से स्टार्ट किया था तो राम यहां पे पहुंचा है, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये 1200 ट्रेवल किया ना। लेकिन श्याम ने यहां से स्टार्ट किया है तो सिर्फ यहीं पे पहुंच पाया है, और ये 200 मीटर पीछे है, यानी कितना चल पाया होगा श्याम? 1000। और सेम क्या है? टाइम। जितने समय में, क्योंकि सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, मान लो 8 बजे स्टार्ट हुई, 8:10 पे यहां पे, 8:10 पे यहां पे, तो टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो डिस्टेंस का, या जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का हो जाता है। बात ये है। तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो है, इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलोगे 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। आपको श्याम की स्पीड पता है 10, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितना पता है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 यूनिट पर सेकंड कितने से गुणा हो पा रहा है? बोलोगे 2 का गुणा हो रहा है। यानी कि ऐसे आप कर लो, आपको अगर इसमें कंफ्यूजन होती है तो ये लिखो, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो आपसे श्याम का बोला है ना, श्याम यानी कि सॉरी राम का, तो राम की स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड ऑफ राम, स्पीड ऑफ राम कितनी आ जाएगी? 6 गुणे का कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। तो 2 टाइप अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक जब डिस्टेंस से हराता था, एक टाइप ये अपने वाला कि इनकी स्पीड पूछ ली जाती है। जब यहां पे बात जो होगी ना आपसे रेस में एक ही बात होती है, डिस्टेंस की और टाइम की, इसमें स्पीड की बात नहीं करता। स्पीड आपको निकालनी पड़ती है हमेशा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिखाते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न ये लिखा हुआ है, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है।
एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। कह रहा है 1610 मीटर की दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और दिनेश 115 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। अमरजीत दिनेश को कितनी दूरी से हराता है ये बात बतानी है। अमरजीत दिनेश को कितनी दूरी से हराता, डिस्टेंस पूछ लिया, कितनी दूरी से हरा रहा है, तो बस अपने पास लॉजिक क्लियर होने चाहिए, जवाब तो निकलता ही जाएगा। देखो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से अमरजीत स्टार्ट करता है, अमरजीत के साथ कौन है हमारे पास, दिनेश है ना, ठीक है। ये है यहां से अपने पास स्पीड स्टार्ट हो पा रही है, यानी कि दौड़ स्टार्ट हो पा रही है। और दौड़ की कितनी है, दौड़ हमारे पास 1610 मीटर की दौड़ है। दौड़ कितने की है, 1610 मीटर की। कह रहा है अमरजीत 91 सेकंड में अंतिम बिंदु पे पहुंच जाता है। अमरजीत 91 सेकंड में, यहां से लेकर के यहां तक जाने में ना अमरजीत कितना वक्त लेता है, 91 सेकंड का वक्त लेता है। तो साथी एक बात बताओ, हमें अमरजीत का टाइम पता चल गया कि 91 सेकंड में अमरजीत चल पा रहा है। कितनी डिस्टेंस चल पा रहा है, 161 मीटर की 1610 मीटर की चल पा रहा है। तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि 1610 मीटर जा रहा है 91 सेकंड में। तो हम स्पीड ऑफ अमरजीत की आसानी से बता सकते हैं। कैसे, तो जितनी बात हमें पता चलती जाए वैसा हम करते जाएंगे। 1610 की डिस्टेंस अगर 91 से जा रहा है तो ये आ गई इसकी क्या स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। 91 से कितनी बार में कट पा रहा है, बोलोगे नहीं कट पा रहा है, तो क्या 7 से कट रहा है, 13 से कटेगा, 13 से भी नहीं कट रहा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा, 7 से कट रहा है 13 टाइम्स में, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, यानी 230 बटेगा 13 सेकंड। तो समरजीत इसकी अमरजीत की जो स्पीड आ गई ना 230 बटेगा 13 मीटर पर सेकंड आ गई। ये तो इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, आगे जो बात बोला है उसको करते हैं, बहुत प्यार से समझना। और दिनेश 115 सेकंड में अंतिम बिंदु पे पहुंचता है। अमरजीत दिनेश को कितनी दूरी से हराता है ये बात बताओ। देखो अमरजीत तो 230 बटेगा 13 मीटर पर सेकंड। अब जो स्पीड ऑफ अगर दिनेश की निकालने चले, यही 1610 मीटर की डिस्टेंस है और इसको टोटल कितना समय लग रहा है, 115 सेकंड का समय लग रहा है। 115 सेकंड का समय हो गया। किससे कट पा रही है वैल्यू, देखो 23 से कट पा रहा है। 23 से काटेंगे ये 5 बार में, 23 से कटता है ये 7 बार में, ठीक 70 लिखा हुआ है। तो इसकी स्पीड जो आ गई कितनी आ गई, 14 मीटर पर सेकंड की आ गई। अब देखो दोस्त, अब देखना साथी, ठीक है। 14 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है, अमरजीत की स्पीड कितनी है, 230 बटेगा 13 मीटर पर सेकंड। अगर अमरजीत ने यहां से स्टार्ट किया, यहां पे पहुंच गया, 91 सेकंड में पहुंचाना। हार और जीत अगर दूरी से करना है, अगर हार और जीत दूरी से बताना है, यानी कि टाइम क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर 91 सेकंड तक अमरजीत ने चला है तो 91 सेकंड तक हमारे पास दिनेश चला होगा, तभी तो हार जीत बता पाएंगे कितने से। जैसे मान लो आप और हमारे बीच की रेस हो रही, आप और हमारे बीच की रेस है, हाँ 91 सेकंड आपको चलना है, 91 सेकंड हम भी चलेंगे, तभी तो बता पाएंगे कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल किया, कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। 91 सेकंड आपको चला दिया, 91 सेकंड हमने चला, तभी तो बता पाएंगे कितने से हार जीत हो पा रही, अगर डिस्टेंस से बतानी हो। तो यही बात है, 91 सेकंड तक हम दिनेश को चलाएंगे और दिनेश मान लेते हैं 91 सेकंड तक वो यहां पे पहुंचा। तो दिनेश की स्पीड कितने की है, बोलोगे दिनेश की स्पीड 14 मीटर पर सेकंड की आई। अगर दिनेश चलेगा 91 सेकंड, 91 सेकंड दिनेश को क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि टोटल अमरजीत जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना 91 सेकंड में कर पा रहा है, 91 सेकंड में कर पा रहा है। तो 91 गुड़े का 14 चल पाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, 14 9 को 126, 1260, 1260 में से 14 जोड़ेंगे 1274। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा दिनेश, ये 1274 की ट्रेवल करेगा। टोटल डिस्टेंस 1610 की थी, 1274 ट्रेवल की जा चुकी है। कितनी डिस्टेंस बची, बोल के यहां से बच जाएगी हमारे पास 26, 26 बची इधर, 10 इधर, 26 10 कितना हो गया 36, 36 फिर हो जाएगी 300, 336 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। 336 मीटर का ये अंतर लिखा हुआ है। तो दिनेश जो है कितनी दूरी से हार पाया हमारे पास, 376 मीटर से हार पाया, 336 मीटर से हार पाया। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट अपने पास, बताओ। तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग में कंसेप्ट क्लैरिटी रखना है, दिमाग से आपको बातें सोचनी है, आप जल्दी से उत्तर कर पाओगे। थोड़ा मैं स्लो इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको बातें आसानी से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने ये लिखा आता है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने ये लिखा हुआ आता है, क्या कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ है जिसमें ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है। स्टार्ट मतलब शुरुआती प्रॉफिट या बढ़त देता है, स्टार्ट का मतलब ये होता है।
तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से अगर दूसरा केस क्रिएट किया जाए, यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे देता है तो दौड़ डेड हीट, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा होता है। डेड हीट का मतलब समझते हो क्या होता है? डेड हीट, ये जब डेड हीट शब्द जैसा आ जाएगा ना आपके सामने, कभी कभी डेड हीट लिखा देता है। डेड हीट का मतलब होता है दौड़ बराबरी पे समाप्त हुई। डेड हीट का मतलब दौड़ बराबरी पे समाप्त हुई, बराबरी पे समाप्त हुई। तो अब लिख भी दिया यहां पे बराबरी में। तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, ए का पूछा है समय। सबसे पहले तो हम देखेंगे कितना कितना प्रोसेस है उसको करेंगे। देखो, सबसे पहले मान लो हमारे पास दौड़ कितने की है, 200 मीटर की। ये दौड़ है हमारे पास 200 मीटर की, ए यहां पे है और बी भी हमारे पास यहां पे है, दोनों है ना। ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है, इसको 25 मीटर का स्टार्ट दिया, कहा बी आप यहां से दौड़ो। ये 25 मीटर का स्टार्ट हो गया इसका। लेकिन फिर भी केस क्या बनता है, फिर भी केस ये बनता है कि ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत गया, यानी अभी भी बी यहां पे नहीं पहुंच पाया, अभी भी बी इंड पॉइंट पे नहीं है। बी इंड पॉइंट पे कौन पहुंचा, ए पहुंचा। बी अभी भी इससे पीछे है, बी यहां पे है, और ये कितने सेकंड पीछे है, बोलोगे 10 सेकंड पीछे। कितने सेकंड पीछे, 10 सेकंड पीछे। ये बात हो गई। बताओ 10 सेकंड अगर बी और चलता ना, यानी 25 मीटर स्टार्ट देने के बाद भी बी नहीं जीत पाया, अभी भी 10 सेकंड और चलेगा, यानी इसकी स्पीड बहुत ही कम है। आओ काम करते हैं अपने पास। देखो, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, इसका डिस्टेंस लिखेंगे, इसका टाइम लिखेंगे। साथी बहुत प्यार से समझना, ए यहां से स्टार्ट किया था, ए यहां पे पहुंच गया, टोटल कितना चला, बोलोगे 200 चला, ठीक है। बी ने कहां से स्टार्ट किया, 25 मीटर स्टार्ट था इसका, और बी कहां पे पहुंचा अभी तक, अगर मान लो यहां पे पहुंचेगा हमारे पास, तो ये भी कितना चलेगा, 175 चलेगा सर, क्योंकि टाइम है ना यहाँ पे तो पता नहीं हार जीत कितने की हो रही, तो इसको मैं यहां से यहां तक लेके जाऊंगा 10 सेकंड, लेकिन ज्यादा में। बताओ ये 200 मीटर चलता है, कितना समय ले रहा होगा, मान लेते हैं टी समय ले रहा होगा। ये 175 मीटर जाने में कितना समय ले रहा है, टी प्लस 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड से हार रहा ना, 10 सेकंड और चलाएंगे, तो इसको अगर ए को अगर टी समय लगा यहां से यहां तक, 10 सेकंड इससे इफरात लगेगा इसको, तो टी प्लस 10 लगेगा। ये तो हमारे पास पहला केस लिख दिया है। अभी केस 1 हुआ है, ये क्या हुआ है, केस 1, समझना, ठीक है, केस 1 है। अब केस 2 की बात क्या होती है, देखो समझो, केस 2 की कहानी क्या होती है साथी। केस 2 की बात ये होती है, मान लो वही रेस है सिर्फ, कौन सी रेस है, वही रेस है सिर्फ, ठीक है। यहां से ए स्टार्ट करेगा और यहां से ही बी स्टार्ट करेगा। कह रहा है हमारे पास अगर ए बी को 45 का स्टार्ट दे दे, अगर बी से कहेगा बी आप यहां से दौड़ो, यानी 45 मीटर आगे से दौड़ा रहा है इसको, 45 मीटर आगे से दौड़ा रहा है। अगर टोटल रेस 200 की है ना, इसको 45 मीटर आगे से दौड़ा, मतलब बी को कितना चलना पड़ेगा, 155। अब कह रहा है ए यहां से दौड़ेगा, बी यहां से दौड़ेगा, इंड पॉइंट पे दोनों बराबरी पे पहुंच गए, यानी ए भी यहां पे खड़ा है, बी भी यहां पे खड़ा है। तो केस 2 से हम क्या रिलेशन निकाल पाए, केस 2 का हम देखेंगे डिस्टेंस और टाइम। केस 2 का अगर हम ए का डिस्टेंस देखें और बी का डिस्टेंस देखें, केस 2 में अगर डिस्टेंस देखने चले तो ए कितनी चलता है, ए तो टोटल चलेगा 200 मीटर, लेकिन ये 45 कम चलेगा, 45 कम चलेगा, मतलब कितना चलेगा, 155 चलेगा। टाइम कितना लग रहा है, दोनों बराबर बराबर समय ले रहे हैं, यानी टी समय इसको भी लगा, टी समय इसको भी लगा। डेड हीट में समाप्त करने का मतलब टी समय उसको भी लगा और टी समय उसको भी लग गया। बात समझ में आ गई। अब यहां से हम एक बात सोच सकते हैं, एक बात समझ सकते हैं, 200 मीटर की डिस्टेंस यहां पे भी ए चल रहा था टी समय के लिए, 200 मीटर की डिस्टेंस यहां भी टी समय के चल रहा है। फर्क सिर्फ किस में आ रहा है, बताओ, फर्क सिर्फ किस में आ रहा है, बी में आ रहा है ना। बी में क्यों आ रहा है, क्योंकि बी जब यहां 175 चलता था तो टी प्लस 10 लगता था, बी जब यहां पे 155 चल रहा है तो बी को टी समय लग रहा है। कि बी के समय में 10 सेकंड का फर्क क्यों आ गया, बी के समय में 10 सेकंड का फर्क साथी क्यों आ गया, बोलोगे 10 सेकंड का फर्क सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि पहले ही 175 चल पा रहा था, अब ये 155 चल पा रहा है, 175 चल रहा था, 155 चल पा रहा है, तो बी जो है हमारे पास वो कितना कम चल रहा है, बताओगे, बी चल रहा है 20 सेकंड कम, बी चल रहा है 20 सेकंड कम। ये 20 सेकंड नहीं, 20 मीटर, क्योंकि 175 से 155 चलेगा, यानी 20 मीटर कम चल पा रहा है। 20 मीटर कम चला है, कितने समय बचाया है, 10 सेकंड बचाया है। तो कहने का मतलब ये हो गया, बी जो है 20 मीटर 10 सेकंड में चलता है।
बी जो है 20 मीटर 10 सेकंड में चलता है, तो या तो यहां के बी का टाइम निकाल दे या तो यहां पे ए का टाइम, क्योंकि टाइम तो दोनों जगह का अपने पास बराबर बराबर निकल, और जैसे ही टाइम निकल जाएगा ना वैसे ही हमारे पास इसका ये भी आ जाएगा अपने पास। बोलोगे बिल्कुल ठीक। मैंने कहा अगर 10 सेकंड में बी हमारे पास 20 मीटर जाता है तो बताओ बी 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा, कहोगे 2 मीटर जाएगा। 155 मीटर जाने में 155 मीटर जाने में बी को कितना समय लगेगा, 2 मीटर जाने में किधर लिख दूं भाई, जगह भी अपने पास तो नहीं है, थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि छोटे में होती है दिक्कत। साथी ये तो छोटा हुआ लेकिन ये छोटा नहीं हुआ, इसको छोटा करना होगा। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा भाई, तू हो जा छोटा। इसको छोटा करना है, बस अपने पास इसको छोटा करना चाहता हूं, थोड़ा सा और छोटा हो जाओ। ठीक, देखना अभी अपने पास, तो हमारे पास कहा 2 मीटर 1 सेकंड में जाता है, तो बी अगर हम इसको 155 मीटर चलवा दें, ये वाला ले लो या तो ये वाला ले लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने कहा 1 मीटर जो जाएगा ना बी, वो 1/2 सेकंड में जाएगा। 155 मीटर कितने में जा सकता है, बोलोगे 155, 1/2 गुणे का 155, कितना समय लगा इसको, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 70.5। तो आप देखोगे ये जो बी का टाइम आ गया ना, टाइम ऑफ बी निकल के आया, कितना निकल के आया, बोलोगे आ गया 70.5। यहां पे 155 जाने में इसको कितना टाइम लग रहा था, 70.5। यहां पे अगर इसको 70.5 लगा तो यहां पे एक को भी 70.5 लगेगा, उत्तर अपने पास 70.5 निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। साथ ही ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो पाएगा। ठीक है, 70.5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, बताओ यस या नो, आ गई समझ में बात। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से टैकल करते हैं, लैंग्वेज से करना चाहिए और लैंग्वेज से ही प्रश्न का जवाब आप आसानी से बता सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ नहीं ना। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिखाएं आपके सामने। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। क्यू की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, तो पी की दौड़ पूरी करने में, पी द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय बताओ कितना है। साथ ही दोनों अपने समान समय पे कर पा रहे हैं। जब समान समय है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही उनकी स्पीड का रेशियो, लेकिन यहां पे बात दूसरी है, और समझाते हैं। पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है। पी यहां पे है तो क्यू भी अपना यहां पे है, लेकिन पी ने क्यू से कहा भैया आप आगे से दौड़ोगे, आप यहां से दौड़ो, 2 सेकंड की बढ़त ले लो। तो पी ने 2 सेकंड की बढ़त ले ली, मतलब क्या निकल के आया, बात तो समझना, मतलब क्या निकल के आया, पी ये है और क्यू ये, और पहुंच कब रहे हैं, ये दोनों समान टाइम पे पहुंच रहे हैं हमारे पास। तो डिस्टेंस जो आ गई हमारे पास, डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, बोल के डिस्टेंस ये हमारे पास चल रहा है 400, डिस्टेंस ये भी चल रहा है कितना 400, डिस्टेंस ये भी चला 400, डिस्टेंस ये भी चला 400। अब इसका जो टाइम लगा ना, इसका टाइम कितना लगा टी, इसका टाइम कितना लग गया हमारे पास t+2 सेकंड लगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लिखा हुआ है क्यू की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, क्यू की चाल 2 मीटर पर सेकंड है। अगर हम स्पीड ऑफ क्यू निकालने चलें तो क्या होता है, बोलोगे डिस्टेंस और बटे का टाइम। डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 400, टाइम कितना लग रहा था हमारे पास t+2, और इसकी स्पीड कितनी थी हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर थी ना, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां से सॉल्व करेंगे, t+2 का मान कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 से काटेंगे 200 बार में, t+2 का मान आ गया 200, तो t का मान कितना आ गया हमारे पास, 200 में से 2 जाएगा 198। आपसे क्या कहा है बताओ, आपसे कहा है तो p द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय, p कितना वक्त लगा रहा है, p बोलोगे लगा रहा है हमारे पास t वक्त, और t का मान कितना 198, जवाब कितना हो जाएगा 198। ऑप्शन ए राइट जवाब, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। किसी को दिक्कत नहीं है ना, किसी को परेशानी नहीं है ना, बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने पास सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें करनी होती हैं, आपको कंसेप्चुअल बातें समझनी होती हैं। क्योंकि स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम।
इस प्रकार से हमारा जवाब करेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथी, ये लिखा हुआ है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल बताओ क्या होगा। दोस्तों देखो, हमें पता है ए की चाल पता चल गया। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ये भी देखोगे 2022 सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 400 मीटर की दौड़ है, दौड़ कितने की है, वही 400 मीटर की दौड़ है। ए यहां से स्टार्ट कर रहा है, बी यहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस हमारे पास 400 मीटर की है। कोई दिक्कत परेशानी बोलोगे नहीं। 400 मीटर की दौड़ है, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत दे दिया। ए ने बी से कहा आप जाओ यहां से दौड़ो, लो 15 मीटर की शुरुआत, लो 15 मीटर की शुरुआत, कहा है ठीक है, ले लिया 15 मीटर की शुरुआत। तो कहा है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा दिया। लो भैया 15 मीटर की शुरुआत दे दिया। अब ए हमारे पास यहां पे खड़ा है इंड पॉइंट पे, ई इंड पॉइंट पे खड़ा है, लेकिन बी अभी नहीं पहुंच पाया, बी यहीं पे रह गया, यानी 10 सेकंड किसको और चलना पड़ेगा। तो बात क्या निकल के आई, बोलोगे हम निकालेंगे ए और बी की डिस्टेंस और उसका। तो ये रहा ए, ये रहा हमारे पास बी। ए कितनी डिस्टेंस चलेगा, ए टोटल का टोटल चल जाएगा हमारे पास 400। बी कितनी डिस्टेंस चलेगा, 25 मीटर बढ़त, 15 मीटर की बढ़त ले चुका था, तो कितना चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 350 ही चलेगा ना। 400 मीटर की रेस थी, 15 मीटर कम चलेगा, ये 350 ही चलेगा। टाइम कितना लग रहा, बोलोगे ए को लगा होगा टाइम, मान लेते हैं टी, तो इसको कितना लगा होगा 385 जाने में, टी प्लस 10 का टाइम लगा होगा, टी प्लस 10 सेकंड का टाइम लगा होगा। ये बात समझ में आ गई। आपको स्पीड किसकी पता है, ए की चाल पता है, और ए की चाल पता है यानी स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए कैसे निकाल देंगे, डिस्टेंस बटे का टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, बोलोगे 400 की। टाइम कितनी है हमारे पास, टी की। स्पीड कितना है हमारे पास, 16 की। 16 से इसको काटेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, टी बराबर 16 एकम 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो 25 मिनट का टाइम आ गया। कितने मिनट का टाइम, 25 मिनट का टाइम आ गया। अब कह रहा तो बी की चाल बताओ। टाइम अगर इसको 25 मिनट लग रहा है, तो मेरे साथी इसको टाइम कितना लग रहा है, बी को टाइम बताओ कितना लग रहा है। सबसे पहले बी को टाइम लग रहा है टी प्लस 10 का। तो बी की जो स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ बी निकल के आ जाएगी 385 की। डिस्टेंस जा रहा है, टाइम कितना लगेगा 25 प्लस 10 का, यानी कि टोटल टाइम आ गया इसको 385 बटे कितना हो गया 35 का। 35 से काटेंगे एक बार में, 35 से कटेगा एक बार में, 11 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। 11 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए में था। ऑप्शन ए इसका सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया प्रॉपर सभी को, ये कंसेप्ट सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया या नहीं आया, एक बार जरूर बताना। आ गया होगा ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वेरी गुड साथी, बहुत बेहतरीन है। तो अपने पास ये लीनियर रेस के प्रश्न थे, अपने पास लीनियर रेस के प्रश्न हो चुके हैं। एक प्रश्न बचा हुआ है अभी अपने पास, ये अपने पास, चलो इसको भी देख लेते हैं। अब अपने पास आसान आसान से प्रश्न है, फिर सर्कुलर रेस पढ़ेंगे कल से। राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। राहुल भरत को 4 मीटर की बढ़त देता है, फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है, तो भरत की चाल क्या होगी। कराया ना अभी अभी ऐसा प्रश्न, तो कर लेंगे। अपने पास 100 मीटर की दौड़ है, कितने की दौड़ है, 100 मीटर की। राहुल दौड़ रहा है, भरत दौड़ रहा है, ठीक है। 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है कौन, राहुल। राहुल भरत को 4 मीटर की बढ़त देता है। राहुल ने भरत से कहा, भरत भाई आप 4 मीटर आगे जाके दौड़ो, चलो, क्योंकि आपकी स्पीड धीमे है, आप पार नहीं कर पाओगे हमें। फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा गया, लो तब भी ये हार गया, लो भैया तब भी ये हार गया। राम अपने, अब ये जो है ना, राहुल यहां पे पहुंच गया, भरत तब भी 4 सेकंड पीछे रह गया। 4 सेकंड कहां पे रह गया, पीछे रह गया। टोटल दौड़ कितने की थी, 100 मीटर की थी। बस कंसेप्ट दोस्त समझ लेना बस। अब काम करते हैं किस पे, राहुल पे और भगत पे। इन्होंने कितनी कितनी डिस्टेंस चली, कितना कितना टाइम लिया, और डिस्टेंस पे काम करते हैं। राहुल ने यहां से स्टार्ट किया, एंड पॉइंट पे खड़ा है, तो राहुल को कितना डिस्टेंस चली, 100। भरत कितनी डिस्टेंस चला, भरत 4 मीटर आगे खड़ा था, यानी यहां से दौड़ रहा था, और यहां से लेके एंड पॉइंट तक जाने में इसको कितना हो जाएगा टोटल, बोलोगे 96 आ जाएगा। ये इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम राहुल को कितनी लगा टाइम, राहुल को टाइम लगा होगा टी, तो भरत को कितना टाइम लगा होगा, बोलोगे टी प्लस 4 का टाइम लगा होगा। ये बात हो गई। हमें स्पीड किसकी पता है, राहुल की पता है, तो स्पीड ऑफ राहुल जो है ना, ये क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बटे का टाइम। डिस्टेंस बटे का टाइम, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर पर सेकंड की, टाइम कितना है नहीं पता, स्पीड कितने की है 6, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड बनाएंगे कितना आ जाएगा, 18 बटे का 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, 5 बटे 18 करेंगे, 18 बटे 5 क्यों करेंगे, 5 बटे का 18 करेंगे।
और 5/18 करेंगे, टाइम निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 से कटेगा 20 बार में, टाइम निकल के आ गया 20 गुणा 3 यानी कि 60 का टाइम आ गया, 60 सेकंड का टाइम आ गया, 60 सेकंड का टाइम आ गया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है, टाइम 60 का आ गया। तो भरत की चाल बताओ। अब हमें भरत का बताना है, भरत की चाल बताना है ना, स्पीड ऑफ भरत बताना है। कैसे निकालेंगे, भरत कितनी डिस्टेंस जा रहा है, बोलोगे भरत डिस्टेंस जा रहा है 96 की, भरत का टाइम कितना लग रहा है, 60 + 4 टाइम लगेगा भरत को। भरत को 60 तो टी की वैल्यू है, इसको 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, 60/64 समय लगेगा। और ये किस में आया, बोलोगे ये मीटर पर सेकंड में आया है। अगर ये मीटर पर सेकंड में आया है तो इसको हमें किलोमीटर पर घंटे में बनाना होगा दोस्त। किलोमीटर पर घंटे में बनाने के लिए 18/5 से क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। 16 चौको 64 होता है, 16 6 का 96 होता है। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटा 9 बार में, 2 से काटा इसको 3 बार में, 27/5 आ गया। और 27/5 क्या होता है हमारे पास, तो बोलोगे किलोमीटर पर आवर। 27/5, 5 पंचे का 25 होता है, 5 दूना का 10, 25 और 2 हो जाएगा 4, तो 5.4 आ जाएगा, 5.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये रहता है अपने पास, एक 1500 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है। हेड स्टार्ट मतलब शुरुआत देना, कई बार ये वर्ड भी लिखा मिलता है आपको, हेड स्टार्ट। डेड हीट मतलब बराबरी पे खत्म करना, हेड स्टार्ट मतलब आगे पे आना। और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। बी की चाल इतनी है तो ए दौड़ पूरी करने में कितना समय लेगा, सीपीओ का पूछा गया प्रश्न। देखो 500 मीटर की दौड़, 1500 मीटर की दौड़ है, 1500 मीटर की दौड़ में ए स्टार्ट करता है और बी स्टार्ट करता है सेम पॉइंट से। बी को 10 सेकंड की शुरुआत दे दिया, कहा भैया आप दौड़ लो 10 सेकंड, 10 सेकंड दौड़ लोगे ना, 10 सेकंड दौड़ा दिया इसको यहां पे, और कह रहा दोनों ने एक ही समय पे पहुंचे, यानी यहां पे जो है ए भी पहुंच चुका है, बी भी पहुंच चुका है, दोनों पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं स्पीड की और टाइम की, स्पीड और टाइम की बात करते हैं अपने पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए है और हमारे पास कौन सा है, बी है। बोलोगे हमारे पास बी और ए है, डिस्टेंस कितनी चलेगा, ये डिस्टेंस 1500 की चला, कितनी डिस्टेंस चला, 1500 की। ये डिस्टेंस कितने की चला, 1500 की चला, क्योंकि यहां से यहां ये भी चला, या इसको 10 सेकंड भले ही ज्यादा लिया लेकिन चला तो इसने भी। तो टाइम कितना लगा, बोलोगे इसको टाइम लगा टी, लेकिन इसको टाइम 10 सेकंड ज्यादा लगे, क्योंकि यहां से 10 सेकंड की बढ़त लिया था, तो टी + 10 सेकंड इसको लगे। ये बात आ गई। क्या कहा है आपसे, कहा है बी की चाल इतनी है। अब स्पीड ऑफ बी पता हो, स्पीड ऑफ ए पता हो, डिस्टेंस बटेगा क्या लगा दोगे, टाइम। डिस्टेंस कितनी की थी, 1500 की थी, टाइम कितना था, बोलोगे टी + 10 का था। स्पीड कितने की थी, 6 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी सेकंड में, सारी बात बिल्कुल सेम यूनिट में। 6 से काटेंगे कितने बार में, 25 बार में, 25 6 का 150 होता है 250, 250 में से टी जाएगा कितना आ जाएगा, 240 सेकंड। तो टी की वैल्यू निकल आई 240। आपसे किसका पूछ लिया, आपसे कहा ए दौड़ पूरी करने में कितने मिनट लगेंगे, बताओ। 240 सेकंड लग रहा है, 240 को 60 से भाग करा देंगे, 240/60 कितने आ जाएंगे, 4 मिनट निकल के आ जाएंगे, 4 मिनट राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, अब आपको सर्कुलर रेस कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ दोस्त।